देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है। एडोलेसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई आइडिया है बाबू? किशोर अवस्था बोलते हैं। ठीक है, किशोर, याद रखना ये वर्ड। अच्छा। ठीक है। नंद किशोर बोलते हैं ना कान्हा जी को। किशोर का मतलब ये होता है, हाँ। टीन एज को बोलते हैं। क्या एज को? टीन एज। टीनेज। टीन एज मतलब आ, लगभग समझो 10-12 साल से लेके 18-20 साल का एज को। ठीक है, टीनेज बोलते हैं। लगभग अप्रोक्स में बता रहे हैं, हमको कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। एग्जैक्ट कहीं देता भी नहीं है। ठीक है। तो टीनेज उस एज को बोलते हैं जब हम लोग का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है। कहने का मतलब टीनेज में ही हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब होता है वो सब रिप्रोड्यूस करने के लायक हम प्रिपेयर होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बहुत सारा चेंजेस आता है हम लोग का बॉडी में। ठीक है। जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना। ठीक है। और भी बहुत सारा चेंजेस, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। समझ रहे हो हाँ। क्या चैप्टर इज ऑल अबाउट, हाँ। व्हाट चैप्टर इज ऑल अबाउट? So starting with the first paragraph intro. Okay. In the previous chapter you have learned how animal reproduce. पिछले चैप्टर में पढ़ा ना कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा क्या? It is only हाँ। after growing up to certain human beings and many other can reproduce. अब तुम भी सोचो बाबू, अगर कोई नया एक बच्चा ग्रो किया है, ठीक है, नया बेबी, ठीक है, जो कि अभी उसका 1 मंथ हार्डली हुआ है, ठीक है, क्या वो फिर से रिप्रोड्यूस करके एक हाँ। नया बच्चा को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं ना। कहने का मतलब एक नहीं। पर्टिकुलर एज में आ जाने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस करने के लायक होता है। ठीक है। वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ हाँ। सर्टेन एज? अब ये सवाल आता है क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जवाब तुम ढूंढो। तो इस चैप्टर में वही सब का आंसर तुमको मिलेगा। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हम लोग का बॉडी में होता है। ठीक है, जब वो रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है। ठीक है, यही सब तुम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना हाँ। है। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। ठीक है, एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, उसी को हम लोग जानेंगे। तो यही है, देखो पढ़ते चलते हैं थोड़ा सा अच्छे से। क्या भूजो और पहली 12 अपना 12वां मतलब 12th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी। ठीक है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, वूजो एंड पहेली बिगेन टू चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। हम लोग अपना पेरेंट्स लोग से कुछ बात कर रहा है। पहली स्टडीड दैट ऑल गर्ल्स स्कूल हैज स्टार्टेड लाफिंग। सी रिमार्क्ड दैट many many of Wuzo's school friends whom met after a year had suddenly shot up. देखो कभी कभी होता है ना बाबू कि बहुत लंबे टाइम के बाद अगर कोई दोस्त लोग से मिल रहे हैं तो उसमें बहुत सारा चेंजेस हो जाता है। वह या तो उसका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, और बहुत तरीके से वो चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं अभी हाँ। टीनेज में? ठीक है, कोई लड़का तुमसे होता छोटा है। दिखता था, तुमसे छोटा दिखता था, अभी वो तुमसे भी लंबा दिखने लगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, टीनेज में बहुत सारा चेंजेस होता है। तो यही सब चेंजेस यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है, इंट्रो है। ठीक है, कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट इधर आएगा राइट साइड में, एडोलेसेंस का डेफिनेशन। ठीक है, तब तक हम लोग पहुंचते हैं पढ़ पढ़ के। ठीक है। ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे वन बोर्न। तो जो हम लोग का बॉडी का ग्रोथ होता है जब से हम लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, तभी से हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 and 11, देखो वही बोल रहा है, 10 या 11 साल में जब पहुंच जाते हैं, ठीक है, देर इज सडन स्पर्ट इन ग्रोथ। हम लोग का ग्रोथ में कुछ सडन स्पर्ट मतलब नहीं पता हमको। ठीक है, मतलब अचानक से कुछ हाँ। मतलब सडन स्पर्ट मतलब अचानक उच्च ऊंचा कहने का मतलब अचानक ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है, शायद इस टाइप से कहना चाह रहा है। ठीक है, इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, जो कि नोटिस करने के लायक रहता है। ठीक है, द चेंजेस हाँ। टेकिंग प्लेस इन द बॉडी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये सब हम लोग का कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, ये सब ग्रोथ का ही निशानी है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दे इंडिकेट्स दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। मतलब ये सब जो चेंजेस है ये तुमको क्या बताता है कि तुम अब बच्चा नहीं रहा। ठीक है, तुम अब धीरे धीरे क्या हो रहे हो, हाँ। एडल्ट हो रहे हो। ठीक है, एडल्ट की ओर जा रहे हो। ग्रोइंग अप इन नेचुरल प्रोसेसेस द पीरियड ऑफ लाइफ। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रहे हैं, इसको लिखना है। ठीक है, ग्रीन कलर इज फॉर नोट्स, मेकिंग नोट्स। ओके। हाँ। द पीरियड ऑफ लाइफ, ऐसा पीरियड लाइफ का, ठीक है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, इसी को एडोलेसेंस कहते हैं। मतलब हम तुमको स्टार्टिंग में भी बताए थे वो पीरियड, ठीक है, जिसमें हम लोग का बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आता है। ठीक है, और हम लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। इसी एज को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ठीक है, तो एडोलेसेंस। देखो एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड,
तो इसमें भी अराउंड बोल रहा है, ठीक है, अप्रोक्स बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बच्चे में अलग अलग एज में एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, किसी का फिक्स नहीं होता, लेकिन लगभग यही एज में होता है, ठीक है। लगभग 11 साल से शुरू होता है और लगभग 18-19 साल तक एडोलेसेंस का पीरियड चलता है, ठीक है। सिंस द पीरियड कवर्स द क्या लिख रहा है, ई टीन सी 13 to 18 years ऑफ एज, एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स। टीन एजर्स को शायद ये लिख रहा है, ठीक है, टीन एजर्स है, ठीक है, क्या है, टीन एजर्स। टीनेजर्स। टीनेजर्स भी कहा जाता है, ठीक है, हम तो तुमको बताए थे, ऊपर में बताए थे ना सबसे पहले, टीनेजर्स भी कहा हाँ जाता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन को लिख लेना, एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड, तुम इसको टीनेजर्स क्यों लिखना है, ये वाला को मत लिखना, टीनेजर्स बीच में जो है ना, वो पहला और लास्ट वर्ड को हाँ हटा देना, ठीक है। अब देखो, ये हो गया किसका, बॉयज में। इन गर्ल्स, गर्ल्स में क्या बता रहा है जी, इन गर्ल्स में क्या होता है, टीनेजर्स थोड़ा सा पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है, 1 या 2 साल पहले, ठीक है। देन इन बॉयज आल्सो पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये एडोलेसेंस का पीरियड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है कि इतना ही साल में एकदम एग्जैक्ट इतना तारीख से तुम्हारा एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, देखो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा चेंजेस होता है एडोलेसेंस के टाइम में, ठीक है। इसी चेंजेस चेंजेस को क्या कहते हैं, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी को बताता है यही सब चेंज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स द प्यूबर्टी इन द बॉयज, तो देखो क्या क्या चेंजेस हम लोग बॉयज में देखते हैं। सबसे पहला बॉयज में क्या होता है, बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला चेंजेस क्या है, बॉयज और गर्ल्स क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है, ठीक है। बॉयज एंड्स विथ हाँ। एन एडोलेसेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि फंस जा रहे हैं, बोलो। आ रहा है। आ रहा है ना, डाउट होगा बोलना, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एंड हाँ। एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी देखो बोल रहा है कि प्यूबर्टी खत्म हो जाता है जब एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब आ जाता है तो प्यूबर्टी एंड हो जाता है, ऐसे बताया जा रहा है। अब देखो क्या क्या चेंजेस होता है प्यूबर्टी में, ठीक है, कहने का मतलब जब तक हम लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर नहीं हो जाता उससे पहले क्या क्या चेंजेस होता है। देखो सबसे पहला इंक्रीज इन हाइट, समझ रहे हो, पहला चेंजेस क्या है। अब देखो इंक्रीज बॉयज इन और हाइट। गर्ल्स में किस किस तरीके से हाइट में इंक्रीजमेंट होता है और कैसे कैसे, वो सब अभी बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, मोस्ट कॉन्स्पिकुएंस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब वही समझो टीनेज, ठीक है, टीनेज में जो सबसे नोटिस करने वाला जो चेंज होता है वो होता है सडन इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। एट दिस टाइम लॉन्ग बोन्स, ठीक है, जो लंबा बोन हाँ। होता है, दैट इज बोन्स ऑफ आर्म, जो हाथ का बोन है या फिर पैर का बोन है, वो लंबा होता है, और मे का पर्सन टोल, जो कि उस आदमी को क्या करता है, लंबा बना देता है, लंबा ठीक है। करता तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, तो छोड़ो। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो ये तो एक्टिविटी है, किसका कितना कितना हाइट बढ़ा है वो सबका, ठीक है। इनिशियली गर्ल्स, ये वाला बात को लिखना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, गर्ल्स का हाइट फास्टर ग्रो होता है, ठीक है, देन बॉयज, कहने का मतलब अभी तुम नोटिस किया होगा कि तुम्हारी क्लास की गर्ल्स लोग ज्यादा लंबी हो गई तुम लोग से, ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब तुम लोग थोड़ा सा 1-2 साल है। पार हो जाओगे तो तुम लोग गर्ल्स से भी ज्यादा हाइट के हो जाओगे, ऐसे होता है, ठीक है। बट बाई अबाउट 18 years ऑफ एज बोथ रीचेज टू देयर मैक्सिमम हाइट, लेकिन दोनों मैक्सिमम हाइट तक कब पहुंच जाता है, 18 के बाद ग्रोथ लगभग स्टॉप हो जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ हाइट वेरीज हाँ। डिफरेंट इंडिविजुअल, अब देखो किसी किसी आदमी में होता है कि 20-22 साल तक भी चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसका किस टाइप से। हाँ, तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, देखो ग्रोथ जो है ना अलग अलग तरीके से होता है बाबू, कोई कोई क्या होता है अचानक से बढ़ गया, ठीक है, और कोई कोई आदमी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके हाइट बढ़ता है, तो अलग अलग टाइप से होता है, बस यही बताना चाह रहा है। कोई दिक्कत है, ये पार्ट नहीं। यही था, ठीक है। तो यही है, इसमें पहला है ग्रोथ, ठीक है। अब देखो दूसरा, इसी में और कुछ कुछ बात है, देखो अब देखो क्या बोल रही है, देयर इज नो नीड टू बी पहली टू वर्री, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, तो देखो जब ग्रोथ होता है ना बाबू, तो उस टाइम सारा पार्ट्स बॉडी का सेम रेट से ग्रो नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स आर्म्स एंड लेग्स और हाँ। हैंड्स
तो ऐसा होता है ना, एडोलेसेंस के एज में अचानक बढ़ गया ना, तो उसका बॉडी एकदम अजीब सा दिखने लगता है, मतलब एकदम पतला सा एकदम बढ़ गया है, ठीक है, शरीर वरीर कुछ बना नहीं है, तो बहुत गंदा दिखता है। तो इसके लिए वरी नहीं होना है, ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है, मतलब चिंता करने का बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ओवर साइज मतलब कोई जैसे कि पैर लंबा हो गया और हाथ छोटा हो गया, ऐसे होता है, ठीक है, कोई कोई लड़का लोग दिखता है एडोलेसेंस का, ठीक है। बट सून अदर पार्ट्स कैच अप, मतलब अदर पार्ट भी कुछ समय के बाद पकड़ लेता है लाइन को, ठीक है, और मैनेज हो जाता है अकॉर्डिंगली। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल लेस सिमिलर टू देयर दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। कभी कभी क्या होता है, हाइट अपना फैमिली मेंबर्स के लगभग ही बहुत कोई का आता है, ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर में भी डिपेंड करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये वाला लाइन को लिखना, हाँ। ठीक है। हाइट डिपेंड्स ऑन दी जीन्स ऑफ इनहेरिटेड फ्रॉम जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कहने का मतलब जो तुम्हारे पेरेंट्स का जीन है, ठीक है। जीन में क्या होता है, हाँ। देखो जीन जीन के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है, ज्यादा नहीं। ये हम लोग का क्या है, सेल है, ठीक है, ठीक। सेल के हाँ। अंदर में बीच में होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम, क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर में होता है डीएनए, क्या होता है, डीएनए। डीएनए, ठीक है। और डीएनए में ही रहता है जीन, ठीक है। तो जीन में सारा इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब तुम्हारा हाइट कितना ग्रो होना है, बाल कैसा है, कहाँ पे क्या, किस बॉडी पार्ट्स पे क्या क्या, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसके पास होता है। तुम्हारा आई का कलर क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन होता है जीन के पास, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रोचिप रहता है ना, उसमें सारा सॉफ्टवेयर डाला हुआ रहता है, वैसे ही है, समझो। इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, क्रोमोसोम, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये सब अभी जानना नहीं है, बस इतना सा आइडिया बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट, अब देखो इस समय में ना खाना सही से खाना ये बहुत ज्यादा जरूरी रह जाता है, क्योंकि बॉडी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जा रहा है जी, ठीक है। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हाँ। राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स, ठीक है। दिस हेल्प्स बोन्स एंड मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गेट एडिक्वेट नरिशमेंट, इससे प्रॉपर ग्रोथ वगैरह हो पाता है, ठीक है। इसलिए एडोलेसेंस के एज में खाना पीना अच्छे से खाना है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। हाँ। अब देखो नेक्स्ट, यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस्ड लेटर सेशन, बाद में बताया है, ठीक है, बाद में मतलब लेटर दूसरा चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे बताया है क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बॉडी का शेप में क्या क्या चेंजेस होता है बाबू, ठीक है। पहला क्या देखे, हाइट। हाँ। हाइट में हम लोग क्या सीखे कि गर्ल्स में इनिशियली ज्यादा ग्रोथ होता है, उसके बाद उसके बॉयज से, बाद ठीक है, की। लेकिन सब हाँ, लगभग 18 साल में अपना मैक्सिमम हाइट रीच कर जाता है, ठीक है। हो जाता है। और भी बहुत सारा डिटेल पढ़ोगे, अभी बताने लायक नहीं है, इसलिए नहीं बताते हैं, जितना जरूरी है उतना ही बताएंगे। अब देखो, हैव यू एवर नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब सीनियर का तुम चेस्ट को देखोगे तो थोड़ा चौड़ा रहता है, ठीक है, सीनियर लोग का चेस्ट थोड़ा वाइड ज्यादा रहेगा, ठीक है, और जूनियर लोग एकदम पतला पतला रहेगा, हाँ। ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, कहने का मतलब चेस्ट पोर्शन थोड़ा सा वाइड हो जाता है एज के साथ। दिस इज बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन, तो प्यूबर्टी में क्या होता है, शोल्डर्स थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, ब्रॉड। शोल्डर्स जनरली हाँ। ब्रोडन, ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब देखो गर्ल्स में क्या बोल रहा है, a region below the waist becomes wider, ठीक है, मतलब पे वेस्ट किसको बोला जाता है, शायद कमर के नीचे का पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, ऐसे बोल रहा है शायद इन गर्ल्स। रीजन बिलो द वेस्ट का मीनिंग देख लेना बाबू, ठीक है, मेरा उम्मीद से वही है जो अभी हम बोले ना, तो वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। हाँ। इन बॉयज, बॉयज में देखो क्या बोल रहा है, मसल्स ऑफ बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन दी गर्ल्स, चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स, तो देखो बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंज होता है, यहाँ पे अलग से सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। वॉइस चेंज में देखो, जो गर्ल्स लोग का वॉइस होता है बाबू, ठीक है, ठीक है, हाँ। हाँ, वो थोड़ा सा श्रील हो जाता है, कहने का मतलब तुमको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वाला बताए थे साउंड चैप्टर में। हाँ। हाँ, देखो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का आवाज का में जो क्रेस आवाज है, क्रस टाइप से, मतलब जो कड़ा आवाज आता है, ठीक है, वो ज्यादा आता है, ठीक है, हाँ। कहने का मतलब हम लोग बॉयज में, ठीक है,
एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बता रहा है, देखो अगर समझने सकते हो तो, अदरवाइज बॉयज में देखो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, क्या बढ़ता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, स्ट्रेंथ उसका, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होता है ये घट वो जाता है, कम मतलब होता है। क्रेस साउंड आता है थोड़ा, ठीक है, मतलब चिल्ला के एकदम कड़ा आवाज, ठीक है। और गर्ल्स में जस्ट उल्टा होता हाँ, है, ठीक है, गर्ल्स ज्यादा जोर से चिल्लाने नहीं सकती है, ठीक है। गर्ल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम। घट जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। लेकिन ये बात को मत लिखना, बढ़ नंबर जाएगा। काट देगा, ठीक है। ये बात को बायोलॉजी में लिखना हाँ, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है उसको लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स, और प्यूबर्टी में क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है या फिर जिसको लेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स या फिर उसी को लेरिंग्स हाँ, कहते हैं, वो ग्रो होना शुरू होता है, ठीक है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, बॉयज का वॉइस बॉक्स क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ। जिससे कि हम लोग का गला के बाहर में थोड़ा सा निकल निकल भी दिखता है, किसी किसी का, सबका नहीं दिखता है, जिसको एडम्स एप्पल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, जो एडम बाहर से सैपल। दिखता है ना, एगो गला के नीचे थोड़ा सा निकल निकल, ठीक है। और देखो हाँ, इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल, मतलब दिखता भी है और नहीं भी दिखता है, ठीक है, आउटसाइड, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है, कहने का मतलब उन लोग में ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस, वही फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कोई बोल रहा है हाई पिच, मतलब कहने का मतलब वॉइस एकदम श्रील आएगा, मधुर, ठीक है। वेयरएज बॉयज हैव डीप वॉइस, ठीक है। ये सब बात को लिखना, ठीक है। हाँ, इन एडोलेसेंस बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स होर्स, तो देखो बॉयज में कभी कभी ज्यादा ग्रोथ हो जाता है ना, तो और ज्यादा हार्श हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, वॉइस बॉक्स कभी कभी रुकता भी नहीं है और ज्यादा ग्रो करके ज्यादा निकल जाता है, ठीक है, जिसके कारण हार्श वॉइस आता है। दिस स्टेट रिमेन्स फ्यू डेज और वीक्स, आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा रहता है, फिर वॉइस नॉर्मल हो जाता है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया वॉइस के कैटेगरी से, ठीक है। अब देखो तीसरा टाइप, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड, क्या है, क्या लिखा हुआ है, सबेकियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो सीबैक्यूस पसीना ग्लैंड। वगैरह हाँ, ज्यादा आने लगता है, ठीक है, तो वो स्वीट, मत स्वीट वही बोल रहा है। तो देखो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, कहने का मतलब जो ग्लैंड पसीना सिक्रेट करता है, स्वीट, ठीक है। एंड सीबेसियस, ये जो हाँ, ग्लैंड बोल रहा है ना, सीबेसियस, इसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं, कहने का मतलब फेस उस देखना ऑयली ऑयली थोड़ा हो जाता है, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा लिख लेना, हाँ, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड, ये जो ग्लैंड है सीबेसियस ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर ऑयली फेस हो जाएगा ना, हाँ, तो मुंह में, चेहरा सब में फुंसी वगैरह ज्यादा ग्रो करता है, अगर अच्छे से तुम वॉश करके क्लीन नहीं रहोगे, ठीक है, इस स्टेज में। मेनी यंग पीपल गेट एचने, ACHNE लिखा है ना, वो उसी को बोल रहा है, कुछ हो जाता है ना हाँ, फुंसी उनसी टाइप से, ठीक है। कहते पिंपल बोल रहा है, ठीक है, पिंपल ऑन द फेस एट दिस टाइम, हाँ, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण होता है, ये जो ग्लैंड्स होता है इसके कारण थोड़ा सा, कुछ भी धूल कण आया तेल में, क्या होता है, लटक जाता है, ऑयली में लटकता है ना जल्दी से, तो इससे बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा हाँ, फैलता है, तो इन्फेक्शन वगैरह ये सब प्रॉब्लम होता है, बस यही बता रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, देखो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। लुक एट फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन, तुम देखा था ना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिछला चैप्टर में, तो उसको देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ, उसी को बोल रहा होगा, और तो कुछ बोल नहीं सकता है, ये किताब का वही है। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस, मेल में होता है ना बाबू टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, हाँ, और जो पेनिस है, ठीक है, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, ठीक है। और टेस्टिस जो है, देखो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तुमको बताए थे, ठीक है, करता है ना, हाँ, हाँ, प्रोड्यू तो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है, ओवरी, ठीक है, जो कि एग को प्रोड्यूस करता है, बताया था ना। एंड एग बिगिन टू मेच्योर, एग भी मेच्योर हो जाता है और वो रिलीज होता है, ठीक है। और हाँ, इस स्टेज को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है, पीरियड्स भी बोला जाता है, तो उन लोग को तो बताया था ना, मेंस्ट्रुएशन या हाँ। पीरियड वही है, ठीक है। तो ये लाइन पूरा लिखना होगा और पढ़ना होगा, याद करना होगा, ठीक है, समझा कि नहीं, सेक्स ऑर्गन का। आप देखो समझे। नेक्स्ट, मेंटल में क्या अफेक्ट होता है, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, मतलब इसमें आदमी का सोचने का तरीका भी थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है।
एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट हाँ देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो इस एज में जो आदमी लोग है अपने आप को अकेला महसूस करता है, ठीक है, और मतलब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचेगा, कॉन्शियस होगा कि हमको अब क्या करना है लाइफ में, सब सोचता है, ठीक है। ये अब अपने हैं, नॉर्मल है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड टेंस टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, मतलब आदमी लोग अपना समय को, ठीक है, सोचने में व्यतीत करना चाहता है, ऐसा होता है बाबू, ठीक है, जनरली वही बता रहा है। इनफैक्ट इन ऑफन टाइम इन वंस लाइफ व्हेन ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। अब देखो ये बात बहुत मस्त बात बता रहा है, ठीक है। ये ऐसा हाँ टाइम होता है, ठीक है, लाइफ में, जीवन में, ठीक है, जिसमें हाँ ब्रेन के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी रहता है लर्निंग करने का। अगर इस टाइम तुम ध्यान देके कुछ करना चाहोगे ना तो एकदम कर सकोगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारा वही पीरियड चल रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो भी माइंडसेट रखोगे, अगर छोटा माइंडसेट रखोगे तो जिंदगी में छोटा ही चीज बन पाओगे, ठीक है। तो इसी मकसद से तुमको पढ़ाया जा रहा है बाबू। कोई भी चीज का मोटो होता है, ठीक है। तुमको इसी क्लास में क्यों दे रहा है, क्योंकि तुम अभी एडोलेसेंस के एज में हो, समझ रहे हैं। समटाइम्स हाउएवर हाँ एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर, कभी कभी इनसिक्योर फील होता है, करता है, ठीक है, while trying to adjust the changes of the body and mind। तो उसका बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, ठीक है। तो अजीब सा फीलिंग आता है इनसिक्योर टाइप का। बट एज एन एडोलेसेंस लर्नर यू शुड नो, तो देखो तुमको जानना जानना चाहिए कि देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। कहना का मतलब तुमको ऐसा कभी भी फील नहीं करना है, ठीक है। ये सब क्या है, नेचुरल है, ठीक है, सबके साथ होता है, समझ गए। हाँ इतना ही सब लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस और ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल और फीमेल में, ठीक है। वो उन लोग प्रोड्यूस करता है, मेल हाँ गेमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गेमेट ओवा, जिसको एग भी बोलते हैं, ठीक है। इन गर्ल्स देखो, हाँ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या क्या चीज क्या क्या चेंजेस आता है, इसको देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे इन गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, ब्रीस्ट। ब्रीस्ट मतलब छाती की जगह का जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो डेवलप करना शुरू हो हाँ जाता है एट प्यूबर्टी। पहला पॉइंट इसको लिखना, ठीक है। इसके बाद देखो यही सब पूछा जाता है। एंड इन बॉयज, बॉयज में क्या होता है, फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछ आने लगता है ना बाबू, ठीक है, हाँ फेस में हेयर, ठीक है। दैट इज मूछेज एंड बियर्ड, वही बोल रहा है, मूछ और दाढ़ी आता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। कहने का मतलब एक हाँ बच्ची को, अगर तुम छोटा स्टेज का कोई बच्चा को, बच्चा या बच्ची को कोई भी ड्रेस लड़का या लड़की का पहना दो तो कोई जल्दी पता नहीं कर पाता है कि लड़का है या लड़की है। लेकिन ये स्टेज में दाढ़ी आने के बाद इजिली आदमी लोग आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है। यही बोल रहा है, ठीक है। तो हाँ इसी को बोला जा रहा है क्या, देखो ये पूछेगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, फीचर, वैसा फीचर, ठीक है, जो कि हेल्प कर पाता है कोई भी एक मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाने में, है ना, उसी को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, आ, इसमें गर्ल्स में बताया गया कि ब्रेस्ट साइज क्या होगा, अब ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप, ठीक है, एट प्यूबर्टी। ब्रेस्ट मतलब छाती का पोर्शन थोड़ा सा डेवलप होने लगेगा। और बॉयज में क्या होगा, बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, एक ठीक है, जैसे कि मूछ और दाढ़ी आ जाएगा। इसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, जितना बोल रहे हैं। अब देखो, हाँ बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, चेस्ट में भी किसी किसी का ग्रो होता है, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। वो जेनेटिक पे डिपेंड करेगा, अगर फादर का जीन में जैसा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक, उसी के अकॉर्डिंग होता है ये सब। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों बॉयज या गर्ल्स में हेयर्स ग्रो अंडर द आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ के नीचे, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स में दोनों हाँ में हेयर ग्रो होगा, ठीक है, इन द रीजन एबव द थाई, मतलब पैर के ऊपर में थोड़ा सा पोर्शन, थाई वही बोल रहा है, ठीक है। एंड इन प्यूबिक रीजन, यही सब बता रहा है, ठीक है, हेयर्स ग्रो होता है, बस यही समझो, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, द चेंजेस अकर्स एट एडोलेसेंस। अब देखो ये सब चेंजेस को कौन कंट्रोल करता है बाबू, हार्मोन हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स। अब देखो इसमें हॉर्मोन्स का नाम ये सब याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम जल्दी में हाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम वीडियो को 2-3 बार देखना, ठीक है, तब याद होगा, ठीक है। सुन रहे हो ना, हाँ देखते नहीं हो, क्योंकि हम हाँ देखते हैं व्यूज नहीं आता है, मतलब तुम लोग देखते नहीं हो। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम। तो देखो हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इंडोक्रीन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक है। हॉर्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेट होता है,
हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सिक्रेटेड होता है, क्या चीज से सिक्रेट होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड इन से, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन। हाँ, या फिर इसी को इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो मेल हार्मोन में क्या होता है देखो, टेस्टेस्टोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टेस्टोन, ठीक है। टेस्टेस्टोन जो है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस। टेस्टिस, ठीक है। देखो, बिगिंस टू रिलीज बाय टेस्टिस, देखो यहाँ पे बोल रहा है कौन ये हार्मोन को रिलीज करता है? टेस्टिस, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, हाँ जैसे प्यूबर्टी आता है। अब देखो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब देखना होगा, ठीक है। दिस काउज चेंजेस इन बॉयज अबाउट यू हैव लर्न, जस्ट जस्ट जो तुम पढ़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, तो जो बाल वगैरह जो आ रहा है चेहरा में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बाल आना है, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है कौन? हम लोग हाँ का टेस्टिस डिसाइड करता है, और इसका हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। समझ रहे हो? ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हाँ हार्मोन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हेयर को ग्रोथ कराना है, ठीक है। वंस द प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, प्यूबर्टी में जो प्यूबर्टी जब गर्ल्स में रीच हो जाता है, ठीक है, तो जो फीमेल में जो हार्मोन रिलीज होता है इसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, विच मेक्स द ब्रीस्ट टू डेवलप, मतलब जो छाती के पोर्शन का जो निप्पल वगैरह होता है, ठीक है, वो सब डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होता है, जिसको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, ये भी याद रखना। मिल्क कौन सा ग्लैंड से सिक्रेट होता है? मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। ये भी डेवलप होता है इसी स्टेज में, ठीक है। और इसको कौन सा हार्मोन हाँ कंट्रोल कर रहा है? एस्ट्रोजन। फीमेल में कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये जैसे कि मेल में टेस्टिस में होता था, ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? ओवरी में ना। ओवरी हाँ प्रोड्यूस करता होगा ये वाला हार्मोन को, ठीक है। ये है हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दोनों हार्मोन है, ठीक है। समझ गए? हाँ अब देखो ग्रोथ हार्मोन के बारे में शायद बताएगा, देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज अंडर कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, तो देखो ये सब हार्मोन को और एक चीज कंट्रोल करता है, ठीक है, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ठीक है, मतलब इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का दिमाग में रहता है, समझ गया ना? तो तुम कभी एड उड भी देखे होगे कोई चीज का ग्रोथ वगैरह के लिए, जैसे कि हम देखे थे एक बार, ठीक है। हार्मोन कहने का मतलब कुछ पाउडर वाउडर बेचने के लिए प्रचार वगैरह करता है ना, उन लोग बोलता है कि बार बार सिग्नल भेजता है ब्रेन से, ऐसे करके, मतलब बेवकूफ बनाता है आदमी लोग को, ठीक है। होता होगा कि नहीं होता होगा वो ही जाने, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है मेन कंट्रोल, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब सिग्नल देगा ओवरी को और किसको, यहाँ पे मेल में टेस्टिस को, तब ये टेस्टोस्टेरोन और ये टेस्टिस। हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा हार्मोन होता है, लेकिन ये अभी तुमको पढ़ना नहीं है, वो 10th क्लास का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि डरने के टाइम में, ठीक है, जैसे कोई भी चीज देख लेते हैं अचानक सांप उप, तो हम लोग को तैयार करता है एड्रिलिन, ये सब पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है बाबू। अभी हाँ जितना बता रहा है वो सबको माइंड में रखो। अब देखो रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, क्या रोल होता है हार्मोन का रिप्रोडक्टिव फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या बता रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, तो देखो ये हार्मोन रिलीज कहाँ पे होता है बाबू? ब्लड में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में। और हाँ हार्मोन एक ऐसा चीज है ना बाबू, उसको जहां पे जरूरत होगा वहीं पे काम करेगा, सब जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। टू रीच ए पार्टिकुलर बॉडी पार्ट, तो उसके बाद वो पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में रीच करता है, जिसको बोलते हैं टारगेट साइट, ठीक है। टारगेट साइट उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे समझो, हाँ जो हम लोग का ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में जो हम लोग का क्या हाँ ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है? पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया, ठीक है, और हार्मोन गया जाके जाके हम लोग का टेस्टिस के पास गया, ठीक है। टेस्टिस तब उसके बिहाफ में रिस्पॉन्स देके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। जब तक पिट्यूटरी कमांड नहीं देगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, समझ रहे हो? यही इस टाइप से कुछ फंडा हाँ होता है, ठीक है। ये बताया जा रहा है, हम लोग भी यही पढ़े बाबू। अब रिसर्च करो, अगर कुछ नया बात अगर बता सकते हो इससे ज्यादा तो। टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन, ये भी तुम लोग पढ़ा है ना, करता है ना सेक्स हार्मोन, हाँ ठीक है, जैसे कि स्पर्म और ओवा पढ़े थे, ठीक है। यही बता रहा है, यू हैव जस्ट लर्न दैट हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फर्दर द सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स, ठीक है, बहुत सारा हार्मोन रिलीज हाँ करता है, वन ऑफ विच में कोवा मैच्योर, जिसमें से एक क्या करता है?
ओवा को मेच्योर करता है, ओवा मतलब एग को, ठीक है। एंड स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस। तो ये सब अभी पढ़ना नहीं है, बस बता रहा है, ठीक है। अभी बस यही हार्मोन को पढ़ना है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि हाँ रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा दिए हैं, देख लेना एक बार अच्छे से फिर से। अब देखो रिप्रोडक्टिव फेज इन लाइफ ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, ठीक है। एडोलेसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस। तो देखो एडोलेसेंस कब कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, जब उसका टेस्टिस और ओवरीज गेमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब स्पर्म और जो ओवा है अगर प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, मतलब वो कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने का। कहने का मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अभी और कुछ कुछ बात बताएगा, देखो। द कैपेसिटी ऑफ मेचुरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल। तो देखो बाबू, ये एक मस्त बात बता रहा है, ठीक है, सुन रहा हाँ है। ये जो कैपेसिटी है हाँ रिप्रोड्यूस करने का, ये मेल में ज्यादा टाइम तक रहता है। कहने का मतलब हम ऐसा लगभग पढ़े हैं कि फीमेल में जो होता है ना बाबू, 40 से 45 के एज के बाद, ठीक है, जो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, ये जाके रुक जाता है, ठीक है। हाँ लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में लगभग लाइफ टाइम होता है। कहने का मतलब 60-70 साल का, लगभग 60 से 70 साल का आदमी भी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा लास्ट करता है हाँ। मेल में, बस यही कहना चाह रहा है। समझे कि नहीं ये वाला लाइन? समझे। ठीक है। अब देखो इन फीमेल वही बात को ये बता रहे, देखो 45 से 50 साल, देखो बता दिया ना। हम्म। हाँ और मेल में द ओवा बिगिन टू मेच्योर, यही सब बता रहा था, इसको थोड़ा सा देखना होगा। टाइम कितना बजे शुरू किए थे, अच्छा चलो देखते हैं 40 मिनट में, क्योंकि एंड हो जाएगा, खत्म करने का टारगेट देखते हैं, कर पाएंगे तो। वन ओवा मैच्योर्स एंड रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस। तो देखो क्या होता है फीमेल में, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, ठीक है, तो एक ओवा, ओवा मतलब एग, ठीक है, फीमेल। हाँ लगभग 28 से 30 दिन में, ठीक है, हर एक महीना में एक एग रिलीज होता है, कहाँ से, ओवरी से, कहाँ से, ओवरी ओवरी से, ठीक है। ओवरी। ठीक है। और अगर ये लगभग कुछ दिन तक रहता है, ऐसे करके पढ़ाया गया था, देखो यहाँ मेंस्ट्रुएशन लिखा है, ठीक है। तो इसी दिस काउज ब्लीडिंग। तो देखो अगर ये देखो बाबू, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, फर्टिलाइज अगर हो गया तो इसको, इस हाँ स्टेज को प्रेगनेंसी बोलेंगे, ठीक है। अगर इफ इन केस, ठीक है, अगर ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, बेबी का हाँ डेवलपमेंट होने लगेगा, ठीक है, तो इस स्टेज को बोलेंगे प्रेगनेंसी, ठीक है। इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यूटेरस उसी पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। यूटेरस में तुमको बताया था ना, जो एग है, ठीक है, हाँ एग ओवरी से रिलीज, ओवरी से जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जाता है कि नहीं, रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब से जाके ही जब जाता है। फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होके वहां पे सेंटर में जो रहता है उसी पोर्शन को बोलते हैं यूटेरस, फीमेल में, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूटेरस, ठीक है। यूटेरस। तो यूटेरस का लाइनिंग क्या होता है, मोटा होने लगता है, इसको लाइन याद रखना, ठीक है, ये सब भी पूछता है, ठीक है। यूटेरस का लाइनिंग क्या होता है, थिकन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हाँ एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस अलोंग विद, अच्छा देखो, कहने का मतलब ये बोल रहा है ना बाबू, कि जैसे ही हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाला रहता है, यूटेरस का लाइनिंग पहले से थिकेन रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको ए को क्या करना है, होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो वो जो थिकेन लाइनिंग है वो ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करके ब्लड के रूप में निकल जाता है, ये बता रहा है, ठीक है। इट्स ब्लड विथ वेसल्स एंड सेट ऑफ, समझ गया। इसी जो ब्लड का जो हाँ। निकलना बोलते हैं, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। देखो बता रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ो। दिस काउज ब्लीडिंग इन वुमेन, इससे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मतलब ब्लड निकलने लगता है, इन वुमेन विच काउज विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस अबाउट, तो देख लो यही मेंस्ट्रुएशन लगभग हर महीना 28 से 30 दिन में होता है, ठीक है, फीमेल में। एट फर्स्ट जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है इसको बोलते हैं क्या, मीनार्क, क्या कहते हैं, मीनार्क, ठीक मीनार। है। अब देखो, अब कहानी बता रहा है, लगभग 45 से 50 साल, ठीक है, ईयर्स ऑफ एज, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो यही है बाबू, फीमेल में 45 से 50 साल के बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है। कहने का मतलब उसके बाद कोई भी जो फीमेल है वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस स्टेज को, जब मेंस्ट्रुएशन हाँ साइकिल किसी का रुक जाता है, इस स्टेज को बोलते हैं मेनो
मेनोपॉज, इसको भी याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इतना ग्रीन कर रहा है बाबू, हम क्या करें, ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम्म, इसका सारा लाइन हाँ। इंपॉर्टेंट है जो जो ग्रीन कर रहे हैं। इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक टाइम टू बिकम रेगुलर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी कभी इरेगुलर भी होता है, और ये शुरू शुरू में, उसके बाद रेगुलर हो जाता है, ये बता रहा है। बुझा रहा है कि नहीं चैप्टर अच्छे से। बुझार अब है। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अलग अलग हार्मोन कंट्रोल करता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन of egg, it release thickening uterine and its breakdown if pregnancy does not occurs। ये सब जो साइकिल है, ठीक है, कि कहने का मतलब जो लाइन का थिकनिंग होना रिलीज होने से पहले, ठीक है, फिर रिलीज होके जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसका टूटना, ठीक है, तो ये सब को कौन करता है, हार्मोन कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन, ठीक है, तो हार्मोन। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ एग इज फर्टिलाइज, तो देखो अगर एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, वो फर्दर डेवलप होगा ना, बिगिंस टू डिवाइड, ठीक है, और वो जाके हाँ। इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब लटक जाता है, धस जाता है, ठीक है, यूटेरस में, ठीक है, और फिर डेवलपमेंट होने लगता है, समझ गया। तो अगर पूछ देगा कि हाँ। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये लाइन तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी बेबी सेक्स का सेक्स को कैसे डिटरमिनेशन। डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, कि कोई भी बॉय या गर्ल होगा, ठीक है, तो इसको हम बताते हैं। देखो मेल में होता है मेल गेमेट, ठीक है, मेल गेमेट हम लोग क्या होता है, स्पर्म, हाँ। और फीमेल गेमेट ओवा, ठीक है। तो ओवा जो होता है ये एक्स एक्स सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, और जो स्पर्म होता है इसमें एक्स वाई सेल मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, हाँ। इसका एक गेमेट और इसका एक गेमेट कंबाइन करके क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसका हाँ। एक एक ये मिलके बना तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, बनेगा ना। और ये वाला हाँ। अगर इस एक्स के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, इसमें भी एक्स एक्स, ठीक है। और अगर हाँ। y अगर इस y x के साथ मिला तो क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। और ये वाला y अगर हाँ। इस x के साथ बनेगा तो क्या मिलेगा, एक्स एक्स वाई, वाई। ठीक है। तो जो एक्स एक्स है उसको हम लोग बेबी गर्ल बोलते हैं, ठीक है, कहने का मतलब इस केस में गर्ल होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, गर्ल, ठीक है। गर्ल। और एक्स वाई जहां पे आ गया वहां पे रहता है बॉय, क्या होता है, बॉय, ठीक है। तो बॉय। इसमें देखो, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बात है बाबू कि दोनों का चांस क्या है, 50-50% है ना, दो गर्ल और दो बॉय है, मतलब दोनों का चांस क्या होता है, 50%, मतलब दोनों का, समझ गया। और देखो ये जो हाँ। बॉय या गर्ल होगी, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है मेल पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल मेल। में, ठीक है। कहने का मतलब फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, कहने का मतलब फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक्स सेल रहता है। तो ये जो मेल का जो स्पर्म है उसका कौन सा सेल जाके फर्टिलाइज हो रहा है, एक्स सेल हो रहा है या वाई सेल, उस वो डिसाइड करता है कि ये बॉय है या गर्ल। फिर भी बहुत सारा इलाका में लोकल जहाँ पे पढ़ाई लिखाई आदमी लोग नहीं करता है, उन लोग जब होता है ना कि फीमेल चाइल्ड को अशुभ माना जाता है, ऐसा बहुत सारा धारणा है, ठीक है, पुराने से, कि हमको लड़का ही चाहिए ऐसे वैसे, ठीक है। तो ऐसा में फीमेल को डांटा जाता है, तो ये सब गलत है, ठीक है। ये सब वैल्यू बेस्ड टाइप से क्वेश्चन पूछा हाँ। जाता है, समझ गया, इस टाइप से वैल्यू बेस्ड अगर आएगा तो बना के लिखना पड़ेगा, समझ गया। ये कहानी हम तुमको बता दिए, हाँ। अब तुम समझ लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यही सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बता रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हाईलाइटेड में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो होता है हम लोग का कहाँ रहता है, क्रोमोजोम में, बताए थे, क्रोमोजोम के अंदर में डीएनए होता है, हाँ। बताए थे ना, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो देखो टू क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोजोम, तो देखो टोटल जो होता है हम लोग के में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, कितना क्रोमोजोम होता है बाबू, 23 पेयर, मतलब 23 46, पेयर। ये याद रखना, ठीक है। मतलब मेल में और फीमेल में कोई भी सेल में, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी